वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेसवा क्लास 10th पर। मैं अभिषेक शुक्ला आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2026 मैथ वायरल क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सर मुझे मैथ के ऐसे प्रश्न दे दीजिए जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ जाएं, तो मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों के लिए पूरी किताब के निचोड़ लेकर आया हूं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे कराऊंगा जिस आधार पर या जिस तरीके से या सेम टू सेम आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक और सपोर्ट करके अपना ढेर सारा प्यार हमें दिखाइए। तो चलिए प्रश्नों पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड। प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको HCF बताना है। तो चलिए देखिए, हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 96 लिख लेंगे और 404 लिख लेंगे। इनको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो 96 का एलसीएम करिए, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 इक्कन 3 हो जाएगा। क्या हुआ सर? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा 3 गुणा 1। ऐसे ही आपको 404 का अभाज्य गुणनखंड साथियों करना है। 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2, 0 2 इक्कन 2। अब देखिए 101 किससे कट जाएगा? 101 किससे कटेगा? फर्स्ट आप सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो सर 101 है वो किससे विभाजित हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप सभी बच्चे जानते हैं 101 किसी से विभाजित नहीं होगा, अभाज्य संख्या है। तो क्या हो जाएगा सर? 2 गुणे 2 गुणे 101। अब HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है? कॉमन देखना है जो दोनों में हो, यही तो कॉमन है। तो 2 गुणा 2 कॉमन बराबर में 4। इसका HCF कितना आएगा सर? इसका HCF 4 आएगा। और अगर LCM आपसे पूछता तो इन सभी की मल्टीप्लाई कर देते, इनको एक बार लिखते, बाकी जो भी बचा सभी की मल्टीप्लाई कर लेते, हमारा LCM आ जाता साथियों। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न है, कह रहा है कि बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है साथियों? निर्देशांक ज्ञात करना है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। क्या आप सभी को आता है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये सर जी मोको इस प्रश्न का आंसर आवत बा। चलिए देखिए, बिंदु दिए हैं -1, 7 और क्या दिया है? 4, -3। x1 की वैल्यू y1, x2 y2, m1 कितना दिया है सर? 2, m2 कितना दिया है आप कहोगे सर? 3, क्योंकि 2:3। फार्मूला आप जानते हो सर, x, y का फार्मूला क्या होता है? अलग अलग, चलिए मैं फार्मूला लेकर आपको दिखाता हूं लगा के।
तो इस तरीके से x का फार्मूला यम एक्स प्लस यम एक्स वटे में m1 प्लस m2। 12 21 याद रखिए, सूत्र आपका कभी भी गलत नहीं होगा। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू कितनी है सर 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है -1 और ये हो जाएगा 2 प्लस का 3। ठीक है, तो x बराबर में क्या हो जाएगा सर 4 दूनी 8 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और 2 3 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 में से 3 गया 5, 5 x की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही अब आपको y निकालना है। y बराबर फार्मूला सेम m/, प्लस m/, वटे में m1 प्लस का m2 हो जाएगा। ये हमारा 12 21 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू साथियों कितनी है, m1 की वैल्यू 2 गुणा y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 3 गुणा y1 की वैल्यू है 7 बटे में कितना हो जाएगा 2 प्लस 3। तो 2 3 6 प्लस 21 3 दूनी 5, यहाँ पे बचा 15 बटे में 5, 5 3 15, तो y की वैल्यू आई 3। तो आपसे क्या पूछा गया, निर्देशांक। तो निर्देशांक कितने हो जाएंगे सर, x, y होते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो 1, 3 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। क्या निर्देशांक होंगे सर, 1, 3 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों क्वेश्चन। और प्रश्न आपका चलिए यहां तक क्लियर हुआ। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है साइन अल्फा बराबर 1/2, कॉस बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। सवाल में सबसे पहले दिया है क्या सर, साइन अल्फा बराबर में 1/2, कॉस बीटा बराबर में बाबू 1/2। तो आपको क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आपको ज्ञात करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर ये हमको ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में आप समझ लीजिए, साइन अल्फा बराबर 1/2, साइन में साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान सर 1/30 होता है। तो आपने लिख दिया साइन 30, साइन से साइन कैंसिल, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब ऐसे ही यहां पे निकालिए कॉस बीटा, यहां पे दिया है सर कॉस बीटा बराबर 1/2, कॉस बीटा, कॉस में 60 अंश की मान होता है 1/2, कॉस 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कॉस से कॉस कैंसिल, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है साथियों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली 30 और बीटा की वैल्यू 60, और 60 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ ना ये बात, आप कहोगे हाँ जी सर जी क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बिंदु P का -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। कहां से दूरी पूछी गई है सर, मूल बिंदु से पूछी गई है। आपको अगर मैं बताऊं तो 2 अक्ष होते हैं सर,
एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। यहाँ पर मूल बिंदु होते हैं, ये आपका मूल बिंदु होता है। और याद रखना हमेशा कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं प्यारे बच्चों, वो आपका 0,0 होते हैं। क्या होते हैं सर? मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 0,0 होते हैं। आपको पी का बिंदु दिया भी गया है -6,8 और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। x1 y1 x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब रखना क्या है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है। x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 8 का स्क्वायर। 36 8 64, 36 और 64 अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 मात्रक आ जाएगा सर। डी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आएगी? 10 मात्रक आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आएगी सर? डी की वैल्यू आएगी 10 मात्रक। क्लियर हुआ? आप कहोगे हाँ जी सर जी क्लियर हुआ। जो डी की वैल्यू है वो कितनी आई? 10 मात्रक आ गई। इस तरीके से निर्देशांक ज्यामिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है साथियों। ये क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कॉस ए, कोट ए प्लस कोट ए, कोसे बराबर में कोसे के -1 और बटे में कोसे के +1 सिद्ध करना है। ऐसे सवाल में देखिए दो पक्ष दिए जाते हैं, एक आपका सर LHS होता है और एक आपका मेरे प्यारे बच्चों RHS होता है। इसमें आपको LHS या RHS लेकर एक पक्ष को सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए सभी बच्चे इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या आप सभी से सवाल लगेगा? क्या आप सभी से ये सवाल लगेगा? फटाक से बताइए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, फटाक से आंसर इसका दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखिए, कॉट ए माइनस कॉस ए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं सर LHS। LHS में क्या है? कॉट ए है माइनस का कॉस ए है, बटे में हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस का कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, कॉट ए और माइनस का कॉस ए, तो कॉट ए को क्या लिख सकते हो आप? कोई बच्चा बता सकता है कॉट ए को क्या लिखा जा सकता है? 1 बटे में साइन ए। एक मिनट डियर। बिल्कुल, तो कॉट ए का जो फार्मूला होता है सर साइन ए बटे में कॉस ए होता है, माइनस का कॉस ए पहले से मौजूद है। ऐसे ही नीचे लगाएंगे कॉट ए का फार्मूला कि सॉरी कॉस बटे साइन होता है। क्या होता है फार्मूला सर? कॉस ए बटे में साइन ए होता है। ऐसे ही नीचे लिखेंगे कॉस ए बटे में साइन ए और प्लस का कॉस ए। इन्हें आप सॉल्व करिए। देखिए कॉस ए और माइनस का साइन ए, कॉस ए और बटे में साइन ए हो जाएगा ना। ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा सर? कॉस ए और प्लस का साइन ए, कॉस ए और बटे में
कॉस ए हो जाएगा, लाल बटे में कक्का साइन थीटा, ओके। और बटे में क्या है, साइन ए हो जाएगा सर, ए क्या आ जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब आपको लगाना है आगे, ए वाला इसके साथ जाएगा और ए वाला इसके साथ जाएगा, तो आप याद रखना साइन ए से साइन ए तो हमारा कैंसिल हो जाएगा सर, हो जाएगा ना कैंसिल। और इसे जब सॉल्व करोगे तो 1/sin a माइनस का 1 हो जाएगा, और नीचे भी आ जाएगा 1/sin a प्लस 1 आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हो सर cosec a माइनस का 1 और बटे में cosec a प्लस 1 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए इस सवाल को भी देख लीजिए, समांतर श्रेणी से साथियों पूछा गया है। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद मतलब a प्लस 16d, उसके 10वें पद मतलब a प्लस 9d से 7 अधिक है। सार अंतर बताना है, वेरी सिंपल, a प्लस 16d इसको इधर लेके आइए, माइनस a माइनस 9d बराबर में 7, a से एक कैंसिल, 16 में से 9 हो गया 7d ही तो बचेगा सर, 9 7 16 बराबर 7, d की वैल्यू 7/7 51 7, तो सार अंतर कितना आ जाएगा, सार अंतर आपका निकल कर 1 आ जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से साथियों सॉल्व करना है। आगे सवाल हमारा दिया है, समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 5 दूनी 10, करिए 2x² प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 √2 बराबर में 0 हो जाएगा। ये आपका √2x² प्लस का 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर में 0। यहां से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है सर, x कॉमन मिल रहा है, तो 2x प्लस 5 बचा, इधर √2 कॉमन है तो √2x प्लस 5 बचा बराबर में 0। देखिए 2 में से √2 कॉमन गया, √2 ही बचेगा, तो एक हमारा हुआ सर x प्लस √2 और एक हुआ √2x प्लस 5 बराबर में 0। तो देखिए x प्लस √2 बराबर में 0, x बराबर माइनस का √2। यहां देख लीजिए दूसरा मूल √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर में माइनस का 5, x बराबर -5/√2। ठीक है, ये आप बिल्कुल सही होगा। तो इसके मूल कितने हो जाएंगे, मूल अगर हम लोग मूलों की बात करें तो माइनस का √2 कामा -5/√2, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। क्या सही जवाब होगा, -√2 कामा -5/√2। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। सवाल कह रहा है माना, सबसे पहले मानो, माना जो भिन्न हमारी होगी साथियों वो होगी x बटे में y। माना भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। अंश से कितना घटाएं, एक घटाएं तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3, तिरछी गुणा 3x माइनस 3 बराबर में y, 3x माइनस y बराबर में 3, और इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। सेकेंड शर्त पे आइए, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वो कह रहा है हर में 8 जोड़ दो तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तिरछी गुणा करिए, 4x बराबर में y प्लस 8, तो हो जाएगा 4x माइनस y बराबर में 8, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1/2 को विलोपन विधि से हल कर लीजिए। आप यहां लिखोगे सर समीकरण 1/2
दो को विलोपन विधि से हल करने पर। किस विधि से साथियों? आप कहोगे सर विलोपन विधि से हल करने पर। हल करिए विलोपन विधि से। चलिए सवाल क्या है? 3x माइनस वाई बराबर में 3, आगे दिया है 4x माइनस का वाई बराबर में 8, काटिए माइनस प्लस माइनस कैंसिल हुआ, ये माइनस एक्स बचा माइनस का 5, x की वैल्यू आ गई 5, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान कहां रख दें सर? समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर चलिए x का मान समीकरण 1 में रखिए। 3x की जगह 5 माइनस वाई बराबर में 3, 5 15, 5 माइनस वाई बराबर में 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, माइनस वाई बराबर माइनस का 12, तो वाई बराबर में 12। जो भिन्न आएगी हमारी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12, तो भिन्न आ जाएगी 5/12। तो भिन्न क्या निकल के आएगी साथियों? जो भिन्न निकल के आएगी वो 5/12 निकल के आएगी। इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में है। कह रहा है कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु सर दिया है 2,3 और 4,1, इसको मान लीजिए x1 बाई 1, x2 बाई 2। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर साथियों। तो d बराबर x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो d बराबर में 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो d बराबर 2 का वर्ग 4 और 4 कितना हो जाएगा सर? अंडर रूट 8। कहीं ऑप्शन में 8 है? आप कहोगे नहीं है सर। तो d को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2। अब 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का, तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन सही होगा सर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 अंडर रूट 2 मात्रक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या है? कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस m के मूल बराबर है तो m का मान बताओ। तो आप फार्मूला जानते हो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो a की वैल्यू 3, v की वैल्यू माइनस 12, c की वैल्यू m, मूल बराबर है। b की वैल्यू कितनी है सर? माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a 3 गुणा m, तो माइनस 12 का वर्ग 144 माइनस 12 m बराबर में 0। आप जानते हो 144 बराबर में कितना हो जाएगा? 12m। तो m बराबर 144 बटे में 12, 12 बार जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? 12 आ जाएगी। सी जवाब साथियों बिल्कुल सही होगा। क्या सही जवाब होगा प्यारे बच्चों? सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बराबर में 12 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। यम की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए। ठीक है, अगर आप सभी बच्चों को ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। ऐसी तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। मैं मिलूंगा अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच। थैंक यू।